हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइज। और दोस्तों आज जो है हम लोग फिर से लेटेस्ट करंट अफेयर एंड जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये दोस्तों टॉप 20 क्विज़ेस होते हैं, लेकिन आज जो है हम लोग टॉप 30 देखने वाले हैं। बिकॉज ऑफ फ्रेंड कल जो है क्लास हमने अटेंड नहीं किया हुआ था, तो 24 और 25 में दोनों दिन का क्लास जो है आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप किसी भी इंडिया किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। तो शुरू से अंत तक ज़रूर वीडियो को देखना दोस्तों, लेटेस्ट क्विज़ेस होंगे, आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और फ्रेंड जितने भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपको शेयर कर देना है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण APEDA। ओके दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है, ये कभी पूछ देता है। मई 2021 में वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक, ओके दोस्तों, वर्चुअल बायर ओके सेलर मीट, तो ये आपको याद ध्यान में रखना है, का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो बैठक का जो आयोजन है किस फल का बढ़ावा देने के लिए किया गया था, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों, मैंगोस। तो मैंगोस को बढ़ावा देने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था, तो आपको याद रखना है। तो कुछ हम लोग फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दोस्तों इसका जो कोलैबोरेशन किया गया था वो सियोल में इंडियन एम्बेसी और कोरिया में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से दोनों देशों के खरीदारों और विक्रेताओं के लिए किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो बायर एंड सेलर के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ओके से चेन्नई मेट्रो नेटवर्क के लिए 9 किलोमीटर भूमिगत खंड का निर्माण करने का अनुबंध जीता है। तो अंडरग्राउंड स्ट्रेच की बात करें तो दोस्तों ये जो है टाटा प्रोजेक्ट, ठीक है, टाटा प्रोजेक्ट को जो है दोस्तों अनुबंध जीता हुआ है, मिला हुआ है, तो इनके द्वारा पूरा किया जाएगा दोस्तों। तो कुछ और जान लेते हैं। देखिए इसका जो वैल्यूएशन है दोस्तों तो 1999 करोड़ है ना। इसका जो है 1999 करोड़ की लागत से ये कंप्लीट होने वाला है। और इसका जो कंप्लीशन डे है वो 4 ईयर का है दोस्तों। तो चार साल में ये जो है कंप्लीट होने वाला है, को याद रखना है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड है दोस्तों वो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो 9 किलोमीटर लंबी ट्विन बोर्ड टनल्स है। और ये कहाँ से है फ्रेंड, तो ये जो है वेणुगोपाल नगर मेट्रो स्टेशन से केली मेट्रो स्टेशन तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ के अनुसार नागरिक अशांति और बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच कौन सा देश अब 2021 कोपा अमेरिका की सह मेजबानी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो सेकंड ऑप्शन रहने वाला है कोलंबिया, ठीक है। तो कोलंबिया ऐसा देश है जो मेजबानी नहीं करने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। टूर्नामेंट कोलंबिया और अर्जेंटीना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाना था, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज जो करवाने वाले थे दोस्तों टूर्नामेंट कोलंबिया और अर्जेंटीना, ठीक है। तो कोपा अमेरिका 2021 में 13 जून से 10 जुलाई के बीच खेला जाना था। तो ये जो खेला जाना है दोस्तों वो 13 जून से 10 जुलाई के बीच में खेला जाना है, ठीक है। और कोलंबिया ने 21 मई 2021 तक वायरस संक्रमण के 3 मिलियन से भी अधिक पुष्ट मामलों की सूचना दी है। तो यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों कि वायरस संक्रमण के बारे में भी तो कोलंबिया ने ये केसेस दिए हैं, 3 मिलियन के लगभग में केसेस के मामले दिए हुए हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने निधि फॉर कोविड-19 2.0 पहल के तहत कोविड-19 से निपटने के लिए नई तकनीकों और नवीन उत्पादों के विकास के लिए स्टार्टअप और कंपनियों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके दोस्तों। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बायड रैंकिन ने संन्यास की घोषणा कर दी है, वे निम्नलिखित में से कौन से खेल से जुड़े थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि बॉयड रैंकिन जो है वो कौन से खेल से जुड़े हैं दोस्तों। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे दोस्तों, ठीक है। और चलिए फैक्ट्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। वे तीनों प्रारूपों में 2 देशों के लिए खेलने वाले एकमात्र क्रिकेटर थे, ठीक है। रैंकिन ने 2003 में आयरलैंड में पदार्पण किया और 2020 में ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में देश के लिए आखिरी मैच खेला था, ओके। कुल मिलाकर उन्होंने 3 टेस्ट 75 वनडे
है ना, और 50 T20 खेले हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी बन सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, ठीक है, अक्टूबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाना है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो होस्ट करने वाला है कंट्री वो कौन सा है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो इंडिया है, भारत, ठीक है, अपना देश। तो वो जो है अंडर फीफा 2022 फीफा अंडर 17 जो है महिला विश्व कप, ठीक है, वो आयोजित करने वाला है। तो चलिए हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए ये जो है इवेंट करवाया जाता है, ग्लोबली करवाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सेकेंड फीफा टूर्नामेंट होगा इंडिया के लिए जो होस्ट कर रही है आफ्टर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इन 2017। तो 2017 में भी ये होस्ट कर चुका है इंडिया, तो ये सेकेंड बार है जब ये करवा रहा है, होस्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया। और फिर और बता दूं कि जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो इसमें रिकॉर्ड रहा था 2017 में दोस्तों कि यूथ जनरेशन ने इसमें बहुत सारा पार्टिसिपेशन किया हुआ था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने सीरो से निगरानी के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डीप कोवेन, ठीक है, तो आपको याद रखना डीप कोवेन डिपास वी DX COVID-19 LGG एंटीबॉडी माइक्रोबेल एलिसा विकसित किया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो DRDO है दोस्तों, ठीक है, तो DRDO रहने वाला है। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। COVID-19 महामारी विज्ञान को समझने और किसी व्यक्ति के पिछले SARS-CoV-2 जोखिम का आकलन करने के लिए किट बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये दोस्तों ये जो किट का नाम है वो SARS-CoV-2 है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। किट बहुत उपयोगी होगी। किट 97% की उच्च संवेदनशीलता के साथ SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन दोनों का पता लगा सकती है दोस्तों, ठीक है। तो वायरस के स्पाइक और न्यूक्लियोकैप्सिड दो प्रोटीन जो होता है वो दोनों को पता लगा सकती है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पवन गोयनका किस कंपनी के पूर्व MD मई 2021 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग कंपनी बॉश जो होता है दोस्तों, ये बॉश ऐसे होगा, है ना, बॉश के बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। तो ये जो है पवन गोयनका, ठीक है, तो ये MD बनाए गए हैं दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा के। तो आपको याद रखना दोस्तों, बस इससे इतना ही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि यूनाइटेड लॉन्च एलियंस, ठीक है, यूनाइटेड लॉन्च एलियंस ने मई 2021 में अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट लॉन्च किया जो कंपनी के लिए वर्ष का पहला लॉन्च था, ठीक है। तो आपको बताना है और ये जो आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8+5, ठीक है, 8+5 आपको याद रखना है दोस्तों। कुछ जान लेते हैं हम लोग। देखिए यूनाइटेड लॉन्च एलियंस जो है दोस्तों ने 18 मई 2021 को अंतरिक्ष में 8+5 जो 8+5 है रॉकेट लॉन्च किया जो कंपनी के लिए साल का पहला लॉन्च था, ओके। और ये जो है दोस्तों 194 फुट लंबा लॉन्चर के ऊपर स्थित अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए एक मिसाइल वार्निंग सेटेलाइट है दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और 8+5 को पहले चरण में तरल ऑक्सीजन और रॉकेट ग्रेड केरोसिन और ऊपरी चरण में तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ईंधन दिया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो पहले चरण की बात है तो तरल ऑक्सीजन, ठीक है, लिक्विड ऑक्सीजन और रॉकेट ग्रेड केरोसिन दी जाती है और ऊपरी चरण में जो है तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ ईंधन दिया जाता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो RP1 भी कहा था दोस्तों इसको, रॉकेट ग्रेड केरोसिन को, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को याद देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन और रूस में चीन ने लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से कितने परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो कितने संयंत्र बनाने के लिए सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है दोस्तों, तो ये जो है वो सी ऑप्शन फोर्थ ऐसे परियोजनाएं हैं दोस्तों, ठीक है। अब कुछ जान लेते हैं फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जो लोकेटेड है दोस्तों जू डापा न्यूक्लियर पावर जो लोकेटेड है वो है दोस्तों इसमें यहाँ पे है जिंगचेंग में, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न लायंस प्रोविंसेस होते हैं दोस्तों, ठीक है वो। अब बात करते हैं चाइना की, तो कैपिटल बीजिंग है दोस्तों, करेंसी है चाइनीज़ युआन रेनबिमिन, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, ठीक है, और नेशनल स्पोर्ट है यहाँ की टेबल टेनिस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए कौन तैयार है। तो जो अभी केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होगी दोस्तों
फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ केन्या होगी, वो कौन होगी दोस्तों, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्था कुमे, ठीक है, मार्था कुमे जो है इनको जो है ये बनाया जा रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इनका जो रिप्लेसमेंट हुआ है, रिप्लेस हुआ है, वो इनके जगह पे डेविड मैरागा के जगह पे इनको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। और ये कंट्री की फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ द जुडिशरी होंगी दोस्तों। और ये जो है केन्या गवर्नमेंट के किसी भी ब्रांच के लिए भी ये हेड होंगी, ठीक है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं केन्या की दोस्तों, तो कैपिटल है नैरोबी, ओके, और करेंसी चलते हैं केन्यान शिलिंग, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ 6 मैचों की सीमित ओवरों की श्रृंखला के द्वारा टीम इंडिया के मुख्य कोच कौन हो गए। तो टीम इंडिया के जो मुख्य कोच जिनको बनाया जाएगा दोस्तों, वो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राहुल द्रविड़ को कोच बनाया गया है। आइए हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, इंडिया जो है 3 T20 मैच जो है वो खेलेगा अभी, और ODI जो है इतने खेलेंगे अभी, जो 6 मैच खेले जाने हैं। तो श्रीलंका के साथ अभी जो है सेकेंड हाफ जुलाई में दोस्तों ये कंप्लीट हो जाना है। बैटिंग कंसल्टेटिव ड्यूरिंग जो है इंग्लैंड टूर 2014, तो 2014 में जब इंग्लैंड टूर के इंग्लैंड टूर पे थे, तो वो बैटिंग कंसल्टेंट का भी उन्होंने रोल निभाया था दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पंजाब सरकार ने कोविड महामारी में अनाथ हुए सभी बच्चों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और स्नातक तक मुफ्त शिक्षा के रूप में प्रति माह कितने रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया हुआ है। तो कितना रुपया देने वाले हैं सरकार, वहाँ के पंजाब की सरकार, तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1,500 जो है वो निर्णय लिया गया है दोस्तों प्रदान करने का। और दोस्तों ये जो है प्रोवाइड की जाएगी 1 जुलाई 2021 को, आपको याद रखना है दोस्तों। और ये देखिए, ये जो है एक्सटेंडेड किया जा रहा है दोस्तों वहाँ तक भी जो लोस्ट कर दिए हुए हैं अर्निंग मेंबर से, ठीक है। तो देखिए, जितने भी घर में और भी जो लोग कमाते थे, मेंबर जो होते थे कमाने वाले, अगर वो नहीं है तो उनके लिए भी जो है ये दोस्तों एक्सटेंड किया गया है, उनके लिए भी दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर, लोकसभा सीट है यहाँ पे 13 है ना, और राज्यसभा की सीटें हैं 7, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, केंद्र ने खरीफ रणनीति 2021 तैयार की है, जिसके अनुसार अतिरिक्त 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके तहत लाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो वाइल्ड सीड्स होगा दोस्तों, तिलहन, ठीक है, तो आपको याद रखना है। और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृषि मंत्रालय ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है। रणनीति के तहत सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के मुफ्त वितरण के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी है। तो मुफ्त वितरण के लिए जो है दोस्तों ये महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करी गई है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोरम फॉर सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस, ठीक है, फोरम फॉर सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस जो है FSE ने हांगकांग पंजीकृत धर्मार्थ संगठन ओशन रिकवरी अलायंस के लिए दोस्तों ये जो है ओशियन, ठीक है, ओशन रिकवरी अलायंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। FSC का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आपको बताना है कि FSC का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये मुंबई में है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। देखिए, रणनीति साझेदारी के तहत दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से भूमि और जल पर प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के मिशन को आगे बढ़ाएंगी, जिससे दीर्घकालीन आकर्षक प्रथाओं को प्राप्त किया जा सके। हर साल लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जो है समुद्र में बह जाता है दोस्तों, जिसमें भारत का जो हिस्सा है इस मात्रा का लगभग 13% है। जो इकलौता 13% जो है वो कचरा जो है समुद्र में बहाता है वो हमारा देश है, इंडिया है दोस्तों, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदर लाल बहुगुण, ठीक है, बहुगुण की मई 2021 में कोविड-19 से मृत्यु हो गई। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो इनका जो साल रहा था दोस्तों वो 2009 था, तो आपको याद रखना है कि 2009 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसने BML तात्रा 6x6 पर निर्मित मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग उपकरण MK2
तो दोस्तों 11 नहीं है, वो सेकेंड है दोस्तों, ठीक है। तो MK सेकेंड का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया हुआ है, तो कौन सा है वो जो पहला प्रोटोटाइप अपना तैयार किया हुआ है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, BML लिमिटेड। ओके, तो आइए हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारे इंडियन आर्मी के लिए जो है खदानों के लिए बहुत ही बेनिफिशरी का काम करेगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और ये मार्किंग फेसिंग के लिए जो दोस्तों इसकी जो मिनिमम रेट है ना 1.2 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने SBI के साथ अपने प्रमुख उत्पादों में से एक वीडियो KYC समाधान के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा करी है, जिसका उद्देश्य प्रति एजेंट प्रतिदिन नियमित वीडियो KYC जांच पर 10 गुना सुधार प्राप्त करना है। ओके, तो KYC वीडियो के बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो हाइपर वर्ज है, है ना, हाइपर वर्ज है राइट ऑप्शन। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है हमारे सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को ये डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ठीक है। और हाइपर वर्ज की बात करें दोस्तों तो ये जो है 100% कंप्लीट विथ RBI रेगुलेशंस, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है दोस्तों, कोष ने जलवायु परिवर्तन, असमानता और जनसांख्यिकी से संबंधित जोखिमों के साथ साथ विकसित डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए बेहतर आर्थिक आकलन करने के तरीके में सुधार करने की योजना का अनावरण किया है, ठीक है। तो IMF का मुख्यालय आपको बताना है, तो हेडक्वार्टर, IMF का हेडक्वार्टर आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो है वो सेकेंड ऑप्शन वाशिंगटन DC में है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं IMF के बारे में, कुछ जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टिनिया जॉर्जिवा हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका जो है पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, है ना, तो यूनाइटेड नेशंस हैं दोस्तों, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स की बात करें दोस्तों तो वाशिंगटन DC अभी आपने देखा यूनाइटेड स्टेट में है दोस्तों वाशिंगटन DC। फाउंडेड ऑन, मतलब इसकी खोज की गई थी 1945 दिसंबर में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मई 2021 में जारी EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो USA है, ठीक है। आइए कुछ इनके फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सौर फोटोवोल्टिक क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। तो अभी जैसे आप क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश में जो है वो कौन से स्थान पे, आकर्षण सूचकांक में कौन से देश स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे हैं, तो अमेरिका जो है वो पहला और चाइना जो है वो सेकेंड स्थान पे वो पहुंच गया है दोस्तों। तो भारत में स्थापित सौर फोटोवोल्टिक क्षमता पहली बार हवा की क्षमता से बढ़कर 39 गीगावाट हो गई है, ओके। और बात करते हैं अमेरिका की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है, करेंसी चलती है अमेरिकी डॉलर और प्रेसिडेंट है जॉय बाइडेन, ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों। अब मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ जान लेते हैं फोटोवोल्टिक के बारे में, कुछ जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये होता है, देखिए दोस्तों फोटोवोल्टिक किस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो होता है कि लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। फोटोवोल्टिक से दोस्तों जो एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जो धूप को सीधे विद्युत में, ठीक है ना, लाइट को सीधे जो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है दोस्तों। नवीनकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल एनर्जी उद्योग की सबसे तेज़ उत्पादक भागों में से एक है। इस भाग का विकास करने वाले कुछ एक कारक हैं। तो रीजंस क्या है इनके सेटअप करने का दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो जैसे रीज़न क्या होता है कि कार्बन प्रोडक्शन जो है ज़्यादा हम लोग कर देते हैं, ऊर्जा सुरक्षा और जीवाश्म ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों, ठीक है। तो अभी देख रहे हो महंगाई में बहुत सारी जो है पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो इस रीज़न से जो है ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड जो है ने इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक इकाई चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक MD के रूप में किसे चुना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो है
दोस्तों ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो एमडी बनाया गया है वो किनको बनाया गया है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये बनाया गया है अरविंद कुमार जी को बनाया गया है। ठीक है, तो अरविंद सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है ये वन लार्जेस्ट रिफाइनरीज है दोस्तों। ठीक है, साउथ इंडिया में। जो इसका जो है कैपेसिटी जो है दोस्तों 10.5 मिलियन टन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ईयर था जिस समय उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों, 1991 में हत्या कर दी गई थी उनकी। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1991 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि 21 मई की बात हो रही है, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 2021 राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मना रहा है। ठीक है, और दिन मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच शांति, मानवता, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे। ओके, तो आपको ये बताना है दोस्तों। तो सेलिब्रेट कब करते हैं हम लोग? वो 21 मई को दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कुछ जान लेते हैं दोस्तों। ये जो है एनुअल सेलिब्रेटेड किया जाता है दोस्तों 3rd फ्राइडे ऑफ मई को, और ये ग्लोबली इवेंट होता है इसके। और इसका जो एम है दोस्तों वो है प्रोटेक्शन करना, है ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। ठीक है, हमारे प्लेनेट पे जो मिलते हैं उनके लिए। तो अभी जो सेलिब्रेट किया गया है दोस्तों वो 16 नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया गया है अभी 2021 में, और इस्टेब्लिश किया गया था यूएस सीनेट के द्वारा इसे। ठीक है, और बस 2006 से जो है इसकी शुरुआत करी गई थी, तो आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दोस्तों। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना प्रस्तावित की है जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी से कम 40% को कवर करेगा? तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अकलौता जो है 40% जो टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की है उसकी 40% की बात हो रही है दोस्तों। तो 50 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है वो वैश्विक टीकाकरण योजना जो है प्रस्तावित की है। ठीक है, 2021 के अंत तक। तो दोस्तों ये कौन है? तो ये जो है दोस्तों आईएमएफ। ठीक है, तो आईएमएफ को याद रखना है दोस्तों। कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों आईएमएफ के बारे में। ठीक है, तो देखिए आईएमएफ की बात करें तो देखिए इट वुड आल्सो कवर एटलीस्ट 60% बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 22। तो 60% जो है जितना भी जो जितने काम होंगे पूरे उतने के 60% जो है दोस्तों फर्स्ट हाफ 2022 तक हो जाने हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए आईएमएफ क्या होता है दोस्तों? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, और इसमें जो पार्टिसिपेशन कंट्री है दोस्तों 190 कंट्री है, आपको याद रखना है। और दोस्तों कुछ जान लेता है आईएमएफ के बारे में। तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ के क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं। ठीक है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका यूनाइटेड नेशंस है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, फाउंडेड ऑन दिसंबर 1945 को। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने औपचारिक रूप से किस देश का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? ठीक है, तो पाकिस्तान ने है दोस्तों अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो रिक्रूट किया हुआ है, अपॉइंटेड किया हुआ है, तो वो उनका नाम बताना है दोस्तों। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन मोहिद यूसुफ है, इसको बनाया गया है दोस्तों, तो वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यूसुफ की बात कर लेते हैं। तो ये जो है पहले जो है एसोसिएटेड था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशिया सेंटर एट द यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। ठीक है, यूएसआईपी का जो है ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो कैपिटल इस्लामाबाद में है, करेंसी पाकिस्तानी रुपी है, नेशनल स्पोर्ट इसका फील्ड हॉकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसने इंडिया बुल्स वेंचर इसके पूर्व गैर कार्यकारी निदेशक, उनके पति और फर्म के कंपनी सचिव पर कुल 1.05 करोड़ जो है का रुपये का जुर्माना लगाया है? तो ये कौन सा कंपनी है दोस्तों? तो किसने लगाया हुआ है दोस्तों? बस ये आपको बताना है। तो ये सेबी है दोस्तों। राइट ऑप्शन विल बी, सेकंड ऑप्शन विल बी आंसर। तो ये सेबी है।
और दोस्तों कुछ सेबी के बारे में जान लेते हैं। देखिए ये रेगुलेटर करता है, रेगुलेटरी का काम करता है, सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट जो इंडिया में है उसका, है ना, वो रेगुलेट करने का काम करता है। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये ऑन किया जाता है। इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 12 अप्रैल 1988 को दोस्तों, ठीक है, याद रखना। इट इज़ हेडक्वार्टर, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट में है किस राज्य ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन, ठीक है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो मिशन ऑक्सीजन जो है आपको याद रखना है सेल्फ रिलायंस, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस। तो ये जो है योजना जो है शुरू कौन से स्टेट ने किया हुआ है, तो ये जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया हुआ है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे 36 है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। मई 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वाला फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिटी यूनियन बैंक एंड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ठीक है, तो ये याद रखना है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार में किस देश ने एक नया नैदानिक परीक्षण शुरू किया है जो रोगियों की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर 7 अलग अलग कोविड-19 की तीसरी बूस्टर खुराक की प्रभावकारिता का आकलन किया है। तो ऐसा कौन सा देश है दोस्तों, तो ये जो है यूके है दोस्तों, आपको याद होगा अभी फ़िलहाल का ही है। जो सारे हमारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों लेटेस्ट क्विज़ेज़ हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं दोस्तों, आपको याद रखना। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो इंडिया में, तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है दोस्तों। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड हम जान लेते हैं यूके द ट्रायल नेम्ड कोवूस्ट, जो ये ट्रायल किया जा रहा है दोस्तों वो कोवूस्ट के नाम से किया जा रहा है, जो जून 2021 में, है ना, किया जाएगा। और जो रिक्रूटमेंट जो इसके लिए जो है लोगों को 3000 लोगों को जो है ये रिक्रूट किया गया है, और ये किसी भी एज के हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यूके की बात करें तो कैपिटल यहाँ पे लंदन है, करेंसी चलती है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, और नेशनल स्पोर्ट की बात करें तो यहाँ क्रिकेट चलती है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। और निम्नलिखित में से किसने जून के इंडियन ग्रांड पी 4, है ना, ग्रांड पी 4 और अंतर्राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन स्थल के रूप में बेंगलुरु को हटा दिया है, तो बेंगलुरु को हटा दिया है। तो दोस्तों ये जो है कौन सा है, तो ये जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए ये जो है वहाँ पे जो होस्ट नहीं हो पाया, रीज़न ये था दोस्तों कि जो बेंगलुरु में श्री कांतीवारा स्टेडियम जो है वो अभी जो है वो प्रोग्रेस में था, कंप्लीट नहीं हुआ था दोस्तों ड्यू टू लॉकडाउन। तो इस कारण से वहाँ जो है इसलिए जो है वो रद्द कर दी गई और बेंगलुरु को यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आई होप कि आपने बहुत कुछ एंजॉय किया होगा, है ना, और गेन भी किया होगा दोस्तों बहुत कुछ। तो हमारे सेशन में इसी तरीके के वीडियोस डाले जाते हैं कम्प्लीटली, मतलब कि कम्प्लीटली एसएससी, है ना, एसएससी रेलवे, है ना, स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है ना। तो इन सब की जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है दोस्तों हमारा क्लास, हमारे वीडियोस, हमारे सेशन, हमारे कंटेंट। तो दोस्तों आपको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। तो तब के लिए धन्यवाद दोस्तों।